नमस्कार मित्र सब, केहन छियै यहाँ सब। आशा अछि जे अहाँ सब गोटे नीक होयब। जो अहाँ सब हमर चैनल पीके सर मैथिली पर नव छी तऽ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करू, जाहि से अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटै आ संगे संग घंटी वाला बटन के सेहो दबा लेब ताकि हमर सबटा वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ लग पहुँचे। आजुक वीडियो अछि सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 STET 2023 देने छे, मुदा 2024 के यह सिलेबस छे। और याद रखब अत माध्यमिक देने छे, उच्च माध्यमिकों के जे छे से सिलेबस यह छे। ऐसे पहले हम 1 यूनिट से 6 यूनिट तक के जे छे से सिलेबस के वीडियो पर जे छे से डिस्कशन हम क देने छी, क्लास हम अपलोड क देने छी। अहाँ सब जाके प्ले स्टोर में देखू। और आज जे छे से हम 6 से ल 15 धरि तक जे छे से हम डिस्कशन करब। ओइसे पहले हम किछ अहाँ सबके कह चाहे छी, यदि अहाँ सब STET 2024 के तैयारी कर चाहे छी तो प्ले स्टोर पर जाकर पीके सर मैथिली एप्लीकेशन डाउनलोड करू, यानी ऐप डाउनलोड करू। ओत PGT TGT कोर्स अहाँ के लॉन्च क देने छे, PGT TGT कोर्स अहाँ के लॉन्च क देने छे। अहाँ जाके ओत जे छे से बाय करू। बाय केला के बाद ओत एक यूनिट पर जे छे से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोड पर हम क्लास द रहल छी। सप्ताह में 5टा क्लास दे छे। 5टा क्लास देला के बाद ओत जे छे से मॉक टेस्ट के रूप में टेस्ट सीरीज सेहो द रहल छिए। जो अहाँ सब तैयारी कर चाहे छी तो नीचा में देल गेल डिस्क्रिप्शन में जे छे से ओकर लिंक और मोबाइल नंबर दोनों देने छी। अहाँ जाके जे छे से ओकरा जे छे से डाउनलोड करू और मोबाइल पर हमरा से अहाँ गप कर सके छी। हम पूरा जानकारी अहाँ के देब। याद रखब, यदि अहाँ सब आगामी BPSC 2024 के तैयारी कर चाहे छी, BPSC TRE 3.0 के तैयारी कर चाहे छी तो एकर क्लास जे छे से 5 जनवरी से शुरू भ रहल अछि। यदि UGC नेट के क्लास कर चाहे छी तो एकरो क्लास जे छे से अहाँ के 5 जनवरी से शुरू भ रहल अछि। यदि अहाँ कोनो प्रकार के मैथिली से संबंधित कोनो प्रकार के क्लास अहाँ लेवा चाहे छी तो हमर देल गेल नंबर पर अहाँ कॉल कर सके छी, गप कर सके छी। देखियो 8210, एक बार हम नंबर दोहरा दे छी, 8210 28 8 007। ए नंबर पर अहाँ व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर छे। ए नंबर पर अहाँ हमरा गप कर सके छी। तो देर न करी, चलू हम आगू जे छे से अहाँ के डिस्कशन हम क दे छी। 1 से ल 6 धरि तक हम डिस्कशन क देने रही एकटा वीडियो में। आज जे छे से 6 से हम आगू बढ़े छी। हम नीचा आबि रहल छी, अहाँ सब देखू। तब देखू सिलेबस में अहाँ के 20 नंबर छुपल है। हम देखियो एतो ओइ दिन हम कौन PDF लेने रहिए, माध्यमिक वाला PDF लेने रहिए। आज कौन PDF छे तो उच्च माध्यमिक वाला PDF छे। आ देखियो सेम छे सिलेबस, सेम छे ना, सेम सिलेबस छे, कोनो डिफरेंस नहीं छे। पांचम हम बता देने रही, लेकिन एमे केने की छे देखियो, यूनिट के आगा पाछा क देने छे। यूनिट के आगा पाछा चालाकी से क देने छे, यानी 10 नंबर यूनिट नहीं सेम छे। भाषा भी सिद्धांत है। देखियो छठा यूनिट अहाँ के भ गेल भाषा विज्ञान सिद्धांत पक्ष भ गेल, जे कि एमे 5 दिन के सॉरी एमे कम से कम 3 दिन के क्लास है। 3 दिन के एमे क्लास अहाँ के लागत। भाषा के परिभाषा, भाषोत्पत्ति सिद्धांत, भाषा के वर्गीकरण, यानी भाषा के विकास कोना भेले। तो हम कहने रही पहिने अहाँ के बोली के विकास भेले तखन भाषा के विकास भेले। और मैथिली साहित्य इतिहास आधुनिक काल, जाय में देखियो ई पोथी के नाम देने छे और ई पोथी में अहाँ के सबटा डिटेल देने छे। आदि काल, मध्य काल, आधुनिक काल सबटा डिटेल देने छे। तो ई अहाँ के पोथी के नाम देने छे। याद रखब ई पोथी से मात्र, ई पोथी के जे नाम देने छे एतो अहाँ के 6टा ऑब्जेक्टिव बन गेल।
6टा ऑब्जेक्टिव बन गेल, 6टा नहीं, 6 दूनी 12, 12टा ऑब्जेक्टिव बन गेल, 12 13 14 15 16, 16टा ऑब्जेक्टिव अहाँ के एते बन गेल। एतऽ देखियो 7म यूनिट में पढ़बाक की छै कि पोथी अहाँ के लेबाक छै, अहाँ करब कि मैथिली साहित्य इतिहास, मैथिली साहित्यक इतिहास, ई दुनू एके पोथी के छै लेकिन अलग अलग नाम छै। मैथिली साहित्यक इतिहास के लेखक के छथि तऽ डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश, और अहाँ के दोसर भऽ गेल मैथिली साहित्यक इतिहास का ई जयकांत मिश्र भऽ गेल। तऽ अहाँ एहि दुनू में से कोनो एकटा पोथी लेबै का प्रयास करब, लेबै का प्रयास करब, जे कि अहाँ के बीपीएससी में सेहो काज आबि जायत, बीपीएससी में सेहो काज आबि जायत। तब देखू एतऽ मैथिली साहित्यक आधुनिक इतिहास डॉक्टर देवकांत झा भऽ गेल, और ई साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित अछि। अहाँ सब पूछत कि मैथिली साहित्यक आधुनिक इतिहास के लेखक के छथि, तऽ डॉक्टर देवकांत झा भऽ गेल। आ ई कतऽ से प्रकाशित अछि, तऽ साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित अछि। और मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास के लेखक के छथि, तऽ डॉक्टर दिनेश कुमार झा भऽ गेल। ऑब्जेक्टिव तऽ अहाँ के ओते बनि रहल अछि, तऽ याद रखब 20टा ऑब्जेक्टिव अहाँ के सिलेबसे से निकलि जायत। 5म भऽ गेल मैथिली साहित्यक इतिहास, देखियो 3टा इतिहास भऽ गेल एतऽ। पहिल भऽ गेल दुर्गानाथ झा श्रीश के, तेसर भऽ गेल तेसर भऽ गेल जयकांत मिश्र के, और दोसर भऽ गेल जयकांत मिश्र के, और एतऽ देखियो 5म देने छै, 5म मैथिली साहित्यक इतिहास प्रोफेसर उमायानंद मिश्र के। और ई किशुन संकल्प लोक सुपौल से प्रकाशित अछि, याद रखब सुपौल से प्रकाशित अछि। तो देखू अहाँ सबके यदि क्वेश्चन पूछत कि मैथिली साहित्य इतिहास के लेखक के छथि, तो याद रखब 4 ऑप्शन अहाँ के देने रहे छै। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीशो दऽ देत पहिल में, दोसर में दऽ देत डॉक्टर जयकांत मिश्र, तेसर में दऽ देत अहाँ के मायानंद मिश्र, आ चारिम में दऽ देत एहि में से सबटा। तखन की करबै अहाँ, तऽ एहि में से सबटा पर देबाक छै, सबटा पर। ओहि के बाद एतऽ देखू मैथिली साहित्य के रूप रेखा के लेखक के छै, तऽ वासुकीनाथ छै। लेकिन याद रखब अहाँ का ई वासुकीनाथ झा भऽ गेल, और ई चेतना समिति पटना से संस्था होइ छै, चेतना समिति पटना से ही प्रकाशित अछि। 8म यूनिट देखू, एहिमे मात्र पोथी के नाम देने अछि, याद रखब एहिमे से कोनो एकटा पोथी अहाँ लेबै का प्रयास करब, एकटा पोथी जे कि अहाँ के 1 मिनट कनी नोट फोन गीत। सर ई पोथी कतऽ से लेबै, अहाँ देबै? हम नहीं देब, मोबाइल नंबर हम पठाबै छी, ओ कनी हम गप कऽ लै छियै, बहुत दिन भऽ गेलै हुनका से गप केला, बुझलहुँ। आ गप कऽ कऽ हम अहाँ के हुनका पहले पूछ लेबै कि अहाँ लग सबटा पोथी उपलब्ध अछि कि नहीं अछि। कहते हाँ आ नहीं अछि उपलब्ध तऽ हमरा उपलब्ध करवाओ, हमरा उपलब्ध करवाओ, और हम मोबाइल नंबर देब, डाक द्वारा अहाँ के घर के पहुंचा देब। ठीक। देखियो हम 7 बजे लिंक भेजलिए, पठेलिए या 7 बजे लिंक, आ विद्यार्थी सब सुतल रहे छै, आ जखन क्लासक समय भऽ जायत तऽ सर हम नहीं जुड़ रहल छी, परेशान भऽ जाइ छथि, फोन करै छै। कनी देर साइलेंट एकरा कऽ दै छी, रिकॉर्ड देख लेते, बाद में जे छै से लिंक एक्टिव भऽ जेतै रिकॉर्ड। तब देखू एतऽ
सर माइक म्यूट अछि। बहुत बहुत सुंदर कहलहुँ जे अहाँ बाजि देलहुँ, हम तऽ 2 मिनट से बाजि रहल छलहुँ। हाँ, तब देखू अहाँ सब ध्यान राखब, जखन क्लासक समय रहत तऽ अहाँ सब जे भी कोनो मोबाइल छै, मोबाइल में की करब, अहाँके जे छै से अगल बगल के जे भी मोबाइल उबाइल छै, दोसर मोबाइल छै, ओकरा साइलेंट कऽ के राखि लेब, क्योंकि हमहूँ अहाँ सबके क्लास देब तऽ हम ओ जे कॉलिंग वाला मोबाइल छै ओकरा हम साइलेंट कऽ के राखि देबै। ओहि समय में किनको फोन तोन नहीं रिसीव करे के छै, और पूरा क्लास पर ध्यान देबाक छै, क्लास के एक एक पॉइंट के जाने के छै, चूंकि हम जे बाजब वह ऑब्जेक्टिव बनत और वह एग्जाम में पूछत। एहि के अलावा एकटा क्वेश्चन बाहरी नहीं रहत। हम पूरा रिसर्च कऽ देलिए, चाहे वो स्टेट के सिलेबस छै, चाहे वो बीपीएससी के सिलेबस छै, चाहे वो यूजीसी नेट के सिलेबस छै। तब देखू, और कोनो कारणवश जे छै से छूटि जाए क्लास, तो वह दिन देखे के प्रयास करू। ई नहीं कि हम 3 दिन के क्लास एके दिन में देखे के प्रयास करबै, तो उ तो भेले टाइम पास केनाइ। तब देखू एतऽ चंद्र रचनावली। चंद्र रचनावली किनकर रचना छै मालूम है अहाँ सबके? चंदा झा के रचना छै। चंद्र रचनावली चंदा झा के रचना छै। और एहि में जे छै ई जे छै अहाँके विश्वेश्वर देखे छियै, एतऽ कनी मिस्टेक छै अहाँके, जे छै से टाइपिंग मिस्टेक छै। विश्वेश्वर प्रोफेसर होबाक चाही। विश्वेश्वर मिश्र जे छै अहाँके, ओ जे छै एकरा संपादित केने छै, एहि पोथी के संपादित केने छै। काल्हि से अहाँ सबके दिक्कत नहीं रहत, काल्हि से लैपटॉप से डायरेक्ट अहाँ सबके क्लास देब, क्योंकि सिलेबस वाला छलै। जे यूनिट पढ़ेबै तो लैपटॉप से काल्हि से अहाँ के क्लास रहते। आ पूरा फुल जे जिनका जे लैपटॉप में नहीं खुज रहा है, लैपटॉप में खुजत काल्हि से। तब देखू चंद्र रचनावली। चंद्र रचनावली के लेखक अहाँ के भ गेल चंदा झा भ गेल। चंदा झा, माइक बंद कर लिया, अपन डिस्टर्ब भ रहल छै। शबनम कुमारी माइक बंद कर लिया, उमेश कुमार जी माइक बंद कर लिया, बीच में आवाज आबि जाए छै तो डिस्टर्ब भ जाए छै। हाँ, माइक बीच में माइक के बटन हेतै, देखियो दाबि दियो। शबनम कुमारी बीच में माइक हेतै, देखबै माइक जगह जे हेतै ओहि पर क्लिक करू ना। तब देखू चंद्र रचनावली जे भ गेल अहाँके, एहिमे चंदा झा। चंदा झा के छथि? चंदा झा मैथिली साहित्यक आधुनिक काल जनक भ गेल। मैथिली साहित्यक आधुनिक काल जनक भ गेल। जो अहाँ सबसे पूछे कि आधुनिक कालक जनक के छै, मैथिली साहित्यक आधुनिक कालक जनक के छै, तो चंदा झा भ गेल। याद रखब, चंदा झा। और ई चंद्र रचनावली में जे छै, चंदा झा के गीत सबके जे छै से संकलित क के ओकरा जे छै प्रकाशित करौने छै, आ नाम देलकै चंद्र रचनावली। तो अहाँ सबसे पूछत चंद्र रचनावली में किनकर गीत अछि? चंदा झा क। एहिमे बहुते गीत छै, मोटा मोटी 826 के आसपास या 21 के आसपास छै, चूंकि हम सिलेबस पर आयब ना तो, लेकिन 826 या 21 छै, एखन मन नहीं पड़ि रहल अछि। एते गीत में संकलित छै। तो अहाँ सबके देखियो, एहिमे अहाँ सबके देखियो, जेना सूर्य से संबंधित एहिमे पद छै, गणेश से संबंधित पद। पद मतलब गीत, पद मतलब गीत भेले। उमा महेश, महेश से संबंधित छै। गंगा स्तुति से संबंधित छै। मिथिला महिमा से संबंधित छै। योग से संबंधित छै। ई पद सब, ई गीत सब छै। तो अहाँ सबसे पूछत सूर्य से संबंधित पद कौन पोथी में संकलित अछि? तो चंद्र रचनावली में। चंद्र रचनावली कतऽ से प्रकाशित भेल अछि? मैथिली अकादमी पटना से। चंद्र रचनावली का जे छै से संपादक के अछि? तो विश्वेश्वर मिश्र भ गेल। चंद्र रचनावली में किनकर गीत संकलित अछि? तो चंदा झा क। पत्रहीन नग्न गाछ पर आबि जाओ।
वैद्यनाथ मिश्र यात्री। पत्रहीन नग्न गाछ के लेखक के छथि वैद्यनाथ मिश्र यात्री। अहाँ सबके दिक्कत नहीं ने भऽ रहल अछि? नहीं तब सर। देखू, नहीं सर। हाँ हम वीडियो डाल देलहुँ। तब देखू काल्हि तऽ हमरा एते बुझू आँखि पूरा मतलब फुलि गेल छलै। हमरा जे छै से क्लास देखियौ, क्लास कोनो बड़ी बात नहीं छलै, हमरा लग सबटा मटेरियल सब उपलब्ध छै, हम अहाँके क्लास देबै। कनी तबियत अस्वस्थ छलै आ अस्वस्थ तबियत में क्लास देवे में मन नहीं लागे छै। तब देखू एतऽ तऽ सुंदर कांड जे अहाँके भऽ गेल, सुंदर कांड ई अहाँके चंदे झा के इहो भऽ गेलै। पत्रहीन नग्न गाछ पर हम अहाँके चर्च कऽ दै छी। तऽ पत्रहीन नग्न गाछ जे छै अहाँके ई वैद्यनाथ मिश्र यात्री के अछि। आ ई 1968 में साहित्य अकादमी से जे छै से प्रकाशित भेल अछि। साहित्य अकादमी सॉरी धोखा हो 1968 में साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल छै। या पहिल कविता संग्रह भऽ गेल जे साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल छै। याद रखब भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी के जे स्थापित जे छै अहाँके 1954 में भेल छै। याद रखब 1900 जाहिमे कि भाषा सबके जे छै ने, भाषा सबके एहिमे भाषा सबके विविध पोथी सबके जे छै एहिमे पुरस्कार भेटै छै। और 1900 जे छै से 65 में 1965 में जे छै, हाँ रिकॉर्डिंग भऽ रहल छै रिकॉर्डिंग। 1965 में जे छै मैथिली भाषा के जे छै एहिमे मैथिली भाषा के जे छै से स्वीकृति प्रदान भेलै, स्वीकृति प्रदान भेलै। मुदा 1965 में जे छै कोनो पोथी पर पुरस्कार नहीं भेटलै। 1966 में मिथिला वैभव पर यशोधर झा के दर्शन विधा पर जे छै पुरस्कार भेटलैया। तो देखियो ई सब सबटा ऑब्जेक्टिव छै, पूछत हम जे साहित्य अकादमी से जते पुरस्कार भेटल छै ना सबटा के हम लिस्ट अहाँ के भेजब। मतलब अहाँ सब घबराओ नहीं, हम 1 महीना में अहाँ के सिलेबस समाप्त कर देबै। आराम से सिलेबस समाप्त करबै, आराम से जे छै से अहाँ के टेस्ट सीरीज सब तैयार करबै। ओइ से पहिने अहाँ सब करब की काल्हि हम जे छै से किताब के लिस्ट अहाँ के पठबै छी बीपीएससी तक के लेल, बीपीएससी तक के लेल हम पठबै छी। और अहाँ सब अपन फोन क के जे छै से जे मंगा लेब घर पर, कियाकि 2 दिन 3 दिन तऽ अहाँ के लागे छै डाक द्वारा आबैयो में। तऽ जे पोथी होइत अहाँ ल ओ छोड़ देबै, जे नहीं होइत तो ओ अहाँ मंगा लेब। इतिश्री जे छै इतिश्री अहाँ के भऽ गेल उपेंद्र ठाकुर मोहन के ई अहाँ के पोथी भऽ गेल। उपेंद्र ठाकुर मोहन के ई पोथी भऽ गेल। और ई उपेंद्र ठाकुर मोहन के जे छै अंतिम पोथी भऽ गेल। अंतिम पोथी अहाँ के कहे के मतलब भेलै एकरा संपादित पोथी भऽ गेलै, ई संपादित पोथी। आ ई कतऽ से प्रकाशित भेल अछि? मैथिली अकादमी पटना से। और ई बाजि उठल मुरली हिनकर जे छै से एकटा और कविता संग्रह छै जाहिमे 1978 में साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल छै ओहि पोथी पर, बाजि उठल मुरली पर। मुदा अहाँ ई में जे छै से इतिश्री में हिनकर सबटा कविता संकलित छै। एकर लेकिन संपादित क्यों और केने छथि इतिश्री में। एखन हमरा तक एखन तऽ हम सिलेबस पर छी, जे मन में अबै छै से ताबे तऽ एखन बाजि रहल छी। आ सिलेबस पर जखन एबै तऽ सबटा हम बता देब। ई सुंदर कांड भऽ गेल अहाँ के। सुंदर कांड ई अहाँ के मिथिला भाषा रामायण मैथिली साहित्य में जे छै शुद्ध मैथिली में लिखल गेल पहिल महाकाव्य भेली। अहाँ के ई अपन मौलिक भाषा और मौलिक भाषा में यहाँ के रचना केने छै। चूंकि मौलिक के मतलब भेलै अपन कंटेंट डालने छथि अहाँ के चंदा झा। आ जखन ई अहाँ के इतिहास रचि देलखिन चंदा झा ई पोथी के, तऽ मिथिला भाषा रामायण के लेखक के छथि? तऽ चंदा झा। आ रामेश्वर चरित मिथिला रामायण सेहो अहाँ के पढ़ऽ पड़त, लाल दास के छथि ओ। आ ई अहाँ के मिथिला भाषा रामायण अहाँ के 7 कांड में विभाजित छै। तऽ देखू ई प्रकाशित कतऽ से भेल छै? तऽ शेखर प्रकाशन पटना से प्रकाशित। वएह में से एकटा कांड लेल गेल छै सुंदर कांड। अहाँ के मात्र सुंदर कांड पढ़ऽ पड़त।
आ सुंदरकांड के छोट छीन नहीं समझियो, ये एक टॉपिक छे, ई अहाँ के लगभग में आधा घंटा के टॉपिक है। सुंदरकांड, इति श्री, पत्रहीन नगनिगा, चंद्र, एकटा यूनिट में अहाँ के 2टा क्लास रहत, याद रखब। एक दिन में संभव नहीं छे एकटा क्लास, एकटा यूनिट के समाप्त केनाइ। तो 15टा छे तो 15 दूनी 30, आ मान ले 4-5टा जैसे से क्लास यानी एक्स्ट्रा लगते, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र ए सब पर लगते। तो मोटा मोटी अहाँ के जे छे से 35टा क्लास में अहाँ के 35-36टा क्लास पर समाप्त कर देबै, लेकिन रिवाइजिंग जारी रखबै। काव्य शास्त्र भ गेल, काव्य शास्त्र के अहाँ के ले जे सॉरी ई तो टॉपिक भ गेल। काव्य शास्त्र अहाँ के भ गेल, ई देखियो ई पोथी के नाम भ गेल। तो ऑब्जेक्टिव अहाँ के एही ठिन बनेनाइ शुरू भ जात। अहाँ के 2टा ऑब्जेक्टिव बते 15टा यूनिट में मोटा मोटी 7 से 8टा क्वेश्चन अहाँ के बने छे। एक यूनिट से 7 से 8टा क्वेश्चन बने छे। याद रखब 20टा अहाँ सबके व्याकरण से पूछत। व्याकरण के तो हमरा लाग रहल है दर्शौने नहीं छे कतो, लेकिन पूछे छे। व्याकरण से 20टा क्वेश्चन रहत। व्याकरणों पढ़ाब हम। व्याकरण में एबे तो स्टेट में आगे जे छे से 3टा क्वेश्चन हमर वर्ण वाला पीडीएफ से आबि गेले, जे कि विद्यार्थी सब अते भ्रमित में रहे कि पिछला बेर जे बीपीएससी टीआरई जे 1 भेल रहे यहाँ का, ओई में मैथिली के जे एग्जाम भेल रहे +2 वाला, जेमे 51 गो कुल वर्णक संख्या 51 गो पूछले छले। आ हम जे अपन पीडीएफ में जे देने रहिए से 47टा देने रहिए। तो सब विद्यार्थी कह लगले सर जे 51 गो बीपीएससी माने छे, तो हमहू कनी कंफ्यूजन भ गेली। तो कहले नहीं 51 गो वहां मानब, जखन बीपीएससी माने छे 51 गो तो 51टा मानब। मुदा सेकंड में जे छे से +2 में आइबे 47टा पूछले। जी तो 33 गो व्यंजन बन के और 14 गो स्वर बन के, तो दोनों मिला के 47 है। तो पर मंथन क ओकर बाद बीपीएससी मानल के है। हाँ पहले चल यहाँ ने कंफ्यूजन रहे। हम तो सही न देने रहिए कंटेंट, लेकिन बीपीएससी तो 51 मानने रहे। तब जी 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 तो हमर वाला विद्यार्थी तो सही कह के अलै। तब देखियो ओई के बाद 14टा अहाँ के जे छे से 14टा अहाँ के स्वर व्यंजन अहाँ के स्वर वर्ण अहाँ के मानने रहे स्वर वर्ण। तब देखू एतो अहाँ के 4टा जे पोथी है, ई पोथी अहाँ के ऑब्जेक्टिव बन गेल। मतलब ते खरीदै के नहीं छे, याद रखे के छे ऑब्जेक्ट। मैथिली काव्य शास्त्र के लेखक के छे तो डॉक्टर दिनेश कुमार झा। कतौ से प्रकाशित भेल छे तो मैथिली अकादमी पटना से। काव्य शास्त्र के रूपरेखा के जे छे से लेखक के छे तो डॉक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र। धीरेन्द्र किनकर उपनाम थी तो डॉक्टर धीरेश्वर झा का। इहो पूछ ले धीरेन्द्र किनकर उपनाम थी तो डॉक्टर धीरेश्वर झा का। मैथिली उद्गम और विकास के लेखक के छथि तो पंडित गोविंद झा। कतौ से प्रकाशित भेल अछि तो मैथिली अकादमी पटना से। रस परिचय के लेखक के छथि तो डॉक्टर किशोर नाथ झा। देखियो काव्य के परिभाषा पढ़े के छे, ई सबटा पीडीएफ पर हम पढ़ाब। काव्य के परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य बहुत छे। काव्य यदि पढ़ाबऽ लगब न तो 1 महीना में नहीं खत्म हेतै। मुदा छोट छीन अहाँ के टॉपिक देने, टॉपिक कोनो ज्यादा पैघ नहीं छे, तै लके अहाँ के ये 5 दिन के क्लास है काव्य में, मात्र 5 दिन। अलंकारो सब देने छै सर, शब्द अलंकार, छंद अलंकार, ओहो सब दे रहल छै। हैया छे तो हम वह नहीं कहलो त घेरलिए नहीं पढ़लिए। एखन नीचा में देने छे जी अलंकार पढ़े के छे। अलंकार पूछबे टा करत क्वेश्चन में से। अलंकार छंद ई सब अहाँ के पूछे त आई के लेल चिंता नहीं करू। एमे अहाँ के 7 नंबर राखल अछि। एतबा नहीं मटेरियल देव के अहाँ के क्वेश्चन वही से रहत। लेकिन पोथी के नाम जरूर याद रखब। एखने से अहाँ सब पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल लिया सिलेबस के। और ई यहाँ के जे छे ओना हम एकटा लिखनियो छे विद्यार्थी के सुविधा के लेल, ओ हम पठा देब अहाँ के। ई देखियो ये अहाँ के ऑब्जेक्टिव बन जाय छे। तो 20टा ऑब्जेक्टिव तो अहाँ के पीडीएफ में राखल अछि। भाषा विज्ञान व्यवहारिक पक्ष भ गेल। भाषा विज्ञान व्यवहारिक पक्ष भ गेल। भाषा विज्ञान के उपाय देता। भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, भाषा के वर्गीकरण, आकृति मूलक परिवार, यह सब हमरा पढ़बाक छे। चूंकि हम अहाँ के एमे 2 दिन के क्लास है, मात्र 2 दिन के टॉपिक रेडी छे। 2 दिन अहाँ के हम पढ़ा देब। हाँ ई पोथी के नाम याद रखब। भाषा से संबंधित अहाँ के पूछ ले, केना पूछत क्वेश्चन तो देखियो घुमा फिरा के। डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्र के भाषा से संबंधित कौन पोथी है तो मैथिली भाषा शास्त्र।
एना कह के घुमा के क्वेश्चन पूछ देत या में और एना के अहाँ के पूछ दे डॉक्टर विजेंद्र झा का भाषा से संबंधित कौन पोथी है तो मैथिली भाषा विज्ञान। तहिना जैसे पंडित गोविंद झा के पूछत तो मैथिली भाषा भाषाक उद्भव और विकास भाषा क हेते तो ई टाइपिंग मिस्टेक छे भाषा में क जुड़ जेते भाषाक उद्भव और विकास। मैथिली मैथिली उद्गम उद्गम और विकास के लेखक छे पंडित झा। तो पंडित झा के तो गोविंद झा के दूटा अहाँ के जैसे से पोथी के नाम देने छे। रघुवंश अहाँ के भ गेल रघुवंश रघुवंश भ गेल अहाँ के कालिदास के भ गेल। ई दू एमे जे छै से दूटा देखियो द्वितीय सर्ग पहिल सर्ग आ द्वितीय सर्ग तो एमे जे छै से मात्र द्वितीय सर्ग हमरा पढ़बाक छै द्वितीय सर्ग पढ़बाक छै। एमे जे छै से 19 टा जे छै श्लोक अछि मैथिली के सॉरी संस्कृतक श्लोक एमे 19 टा अछि 19 टा याद रखब। तो ई कालिदास के पोथी छै चूंकि एकरा जे छै जे मैथिली में कन्वर्ट केने छै और यहाँ के द्वितीय सर्ग तो अहाँ सबके पूछ ले कालिदास का रघुवंश का कौन सर्ग अहाँ के पाठ्यांश में अछि। क्वेश्चन देखियो एत ध्यान याद रखब रघुवंश का कौन सर्ग अहाँ का पाठ्यांश में अछि तो द्वितीय सर्ग। पुरुष परीक्षा के लेखक के छथि तो विद्यापति और एकर जे देखियो याद रखा होता देखियो परिच्छेद देने छै ना प्रथम परिच्छेद ई 4 परिच्छेद में विभाजित छै। अहाँ सबके पूछत पुरुष परीक्षा कतेक परिच्छेद में विभाजित छै तो 4 परिच्छेद में अहाँ के विभाजित है और एमे 44 टा टोटल कथा है 44 टा टोटल कथा है। 44 टा टोटल कथा है जाने से प्रथम परिच्छेद में है 8 टा कथा याद रखब। अहाँ सबके पूछत तो प्रथम परिच्छेद में कते कथा है तो 8 गो। पुरुष परीक्षा विद्यापति के पोथी छै मुदा जे छै एकर पहिल बेर ई संस्कृतक पोथी भेल और यहाँ के ज्ञानवर्धक पोथी भेले यानी ई बच्चा से संबंधित बच्चा सबके यानी यहाँ के जैसे ज्ञानवर्धक पोथी भेले और एकर पहिल अनुवादक जे यहाँ के भ गेल चंदा झा भ गेल। तो सबसे पहले जे छै से कथा के प्रारंभ पुरुष परीक्षा के अनुवादे से अहाँ के भेले आकर पहिल अनुवादक अहाँ के भ गेल चंदा झा आ बाद में पछाती जे छै से सुरेंद्र झा सुमन सेहो केने छै जे मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। आ ई शिव सिंह के आज्ञा से लिखल गेल छै। शिव सिंह जे छै से विद्यापति के बाल सखा रहे तो पढ़ेबे ना तो वो सबटा हम डिटेल आगे बताएं। मैथिली साहित्य इतिहास सर आवाज म्यूट भ गेल। तब देखो मैथिली साहित्य इतिहास एकरा प्राचीन काल कहल जाय छै। प्राचीन काल एकरा आदि काल सेहो कह सके छी उग्र पर्यायवाची शब्द भ गेल अहाँ के प्राचीन काल या आदि काल अहाँ कह सके छी। पाठ्यांश में देखियो हमरा की पढ़बाक छै चर्यापद जे छै से अहाँ के पढ़बाक छै सिद्धगण डाक वचन। तो याद रखब ई सब सबटा जे छै से मैथिली साहित्यक इतिहास के आदि काल सामग्री भ गेल सामग्री मटेरियल भ गेल जाहिमे अहाँ के जेना डाक वचन भ गेलै तो पहिने जे छलै ने अहाँ के जे मैथिली के लिखित रूप में कोनो भी प्रमाणित नहीं रहे कहे के मतलब भेलै लिखित रूप में किछ नहीं छलै उपलब्ध। सबसे पहले अहाँ के शब्दक विकास भेलै शब्द के बाद अहाँ के वाक्य विकास भेलै से चर्यापद छै अहाँ के जे छै से बोधगण लोकनि सब जे छलै ने अहाँ के ई चर्यापद के जे छै से अहाँ के
और जना अहाँ के एकटा और छै टीका जकरा कहल जाइ छै टीका चूंकि एमे नहीं देने अछि लेकिन अहाँ के बीपीएससी में पढ़ऽ पड़त पहले शब्द जना मान लिया अहाँ कोनो टॉपिक लिखे छै जना अहाँ संज्ञा लिखे छै संज्ञा वाला अहाँ कोनो टॉपिक लिखे छै या वर्ण वाला लिखे छै तो संज्ञा जना लिखे छै तो मतलब साइड में अहाँ जे छै से अल्फाबेट में कहे के मतलब है रोमन नंबर में जे छै से अहाँ नाउन लिख दै छियै तो नाउन जखन लिखे छियै तो ई अहाँ दोसर अहाँ भाषा के प्रयोग कऽ देलियै तो तहिना पहिने जे छै से मैथिली के जे शब्द सबके प्रयोग आन आन पोथी में जे छै से शब्द सबके प्रयोग जे भेलै तो बाद में ओकरा रिसर्च कयल गेलै ओ ई तो मैथिली का शब्द छै तो ओकरे टीका नाम से जानल जाइ छै चूंकि एहिमे नहीं छै ओ बीपीएससी में छै आचार्य पद वएह छै बोध लोकनी सब जे छलै पहिने अहाँके जे एकर अहाँके अथी केने रहे डाक वचन अहाँके भऽ गेलै इहो सब अहाँके फकरे टाइप के छलै कहावत में अहाँके बुझियो ना अहाँके लोक कंठ से अहाँके उत्पत्ति अहाँके डाक वचन के बारे में हम पढ़ाएब सबटा अहाँके पढ़ाएब पूरा ई टॉपिक छै ई एकटा टॉपिक भऽ गेलै प्रमुख सिद्धगण टॉपिक भऽ गेल डाक वचन टॉपिक भऽ गेल वर्ण रत्नाकर जे भऽ गेल अहाँके ये 8 कलोन में विभाजित छै आ मैथिली साहित्यक पहिल गद्य ग्रंथ भऽ गेल मैथिली साहित्यक पहिल गद्य ग्रंथ भऽ गेल जे लिखित रूप में अछि लिखित रूप में अछि और एकर लेखक जे भऽ गेल अहाँके वर्ण रत्नाकर के तो देखो हम स्क्रीन पर डाल छी क्योंकि लैपटॉप से जो पढ़ेमे ना तो बहुत फ्रेश में अहाँ सबके दिखाई दे वर्ण रत्नाकर जे छै अहाँके ओ अहाँके 8 कलोन में विभाजित छै पहला तो ऑब्जेक्टिव यह बनि गेल प्राचीन मैथिली साहित्यक प्रथम गद्य ग्रंथ कोन अछि तो वर्ण रत्नाकर कते कलोन में विभाजित छै तो 8 कलोन में और एकर 8म कलोल जे छै से अनुपलब्ध छै और एकर लेखक के छथि तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के दूटा कृति और छै धूर्त समागम जे नाटक भऽ गेल अहाँके हिनकर ओकरा प्रहसन नाम से सेहो जानल जाइ छै ओहिमे किछु मैथिली गीत सबके समावेश छै ताहि लऽ के ओकरा मैथिली सामग्री मानल गेल छै ओकरे अनुकरण करैत विद्यापति अपन नाटक गोरक्ष विजय के रचना केने रहे जाहिमे 2टा नांदी श्लोक के प्रयोग केने रहे हुनक काल निर्धारण हुनक अन्य कृति तो 2टा कृति तो बताइए देलहुं अहाँ के एकटा धूर्त समागम वर्ण रत्नाकर ई दुनू अहाँ के मैथिली साहित्यक सामग्री भऽ गेल अहाँ के आदिकाल सामग्री भऽ गेल एकटा पंचसायक भऽ गेल पंचसायक अहाँ के जे छै से काम शास्त्रक पोथी भऽ गेल अहाँ के मैथिली साहित्य तो पूछ ले तो अहाँ के पंचसायक किनकर कृति अछि तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के मैथिली लोक साहित्यक आदिकाल सामग्री पहिने तो अहाँ के जे छै लोक साहित्यक युगो से चलैत आबि रहल छै हर साहित्य में जे छै से लोक साहित्यक चलैत आबि पहले कंठे से जे छै से अहाँ के गीत नाद जे भी होइ छलै चर्चा मतलब हस्तांतरित कऽ दै छलै मतलब एखनो देखैत हेबै गाम घर में जे छै से गीत सब गाबै छथि महिला लोकनि सब कोनो जे छै से मंगल कार्य में जे छै मांगलिक कार्य सब में जे छै से ओ गीत सब गाबै छै तो ओ गीत के जे छै से 2 कॉपी कऽ के दोसर गोटे जे छै से मतलब आवे वाला पीढ़ी ओकरा ट्रांसफर कऽ दै छै तो लोक साहित्य युगो से जखन साहित्य के कोनो भी साहित्य के जे छै से अस्तित्व नहीं रहे तहिए से अहाँ के लोक साहित्य आबि रहल छै तो लोक साहित्य एकटा बहुत पैघ टॉपिक छै ई टॉपिक पर हम चर्चा करब एहिमे 2टा पोथी देखियो ई दुनू पोथी के तो ऊपर में चर्चा हम कहिए देले छी देखियो मैथिली साहित्य इतिहास जे कि ई पोथी जे अहाँ खरीद लेबै ना तो एहिमे सबटा अहाँ के भेट जायत सबटा डिटेल आराम से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ैत रहू आ निकलतै किया ने बीपीएससी के संकल्प लेबाक छै निकाले के छै मैथिली साहित्य इतिहास जयकांत मिश्र भगवान के और हम कनी एतऽ जे छै से किछु हम टॉपिक पर हम आबि जाइ छी इनका बारे में किछु 2 लाइन हम डिटेल जानकारी दे दिया के छै 14 यूनिट 13 यूनिट जी हाँ 13 यूनिट देखियो अहाँ सब पहिने एतऽ एकटा और 2टा पोथी और रहि गेल सर यौ कैटा पोथी कैटा लेनाइ छै पोथी अहाँ के मात्र जे छै ना हम 7-8 टा पोथी के नाम देब मतलब यही नहीं देखियो अहाँ के बीपीएस 9th क्लास के अहाँ के दुर्वा छत लऽ लेब 10th क्लास के अहाँ आइडपन लऽ लेब 11वीं क्लास के अहाँ के जे छै से तिलकोर लऽ लेब भाग 1 कहै छै ओकरा आ 12वीं क्लास के तिलकोर भाग 2 लऽ लेब
ओहि के बाद मैथिली साहित्य इतिहास हमरा देखियो यदि दुर्गानाथ झा श्री सर के भेट जाए तो ओ ल लेब, नहीं तो अहाँ जयकांत मिश्र के ल लेब 160 टका। ई तो अहाँ के एखन ऑनलाइन भेटे छै, मुदा ऑनलाइन अहाँ मंगेबे तो एमे 30 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा भ जायत। तो एके बेर अहाँ सबटा पोथी मंगा लेब, मतलब 3 किलो पोथी अहाँ मंगेबे ना तो अहाँ के 30 रुपया लागत। हमहू मंगाबे छियै, बराबर अहाँ सबके मंगाबैत रहे छियै। तो अहाँ जे छै से आब देखियो अतः अहाँ के ई कह देलहुँ 9th 10th 11th 12th के ई पोथी तो ले लेब, अपन स्टडी में अहाँ शामिल कर लेब एकरा। और ओहि के बाद अहाँ जे छै एकटा भविष्णु ल लेब, भविष्णु बीपीएससी के लेल, एहि के लेल बीपीएससी के लेल भविष्णु ल लेब। और एकटा जे छै से अहाँ के मैथिली साहित्यक भाषा नहीं, वो अहाँ सबके बहुत हार्ड भ जायत, अहाँ सब वो नहीं लिया अहाँ। और हम अपन विद्यार्थी के एकटा पीडीएफ और देबै, वो स्पेशलिस्ट हम अपन विद्यार्थी। जी जी सर जे पोथी हमरा सबके लेना इम्पोर्टेंट छै बीपीएससी के लिए भी, तो वो सब नाम लिख के ग्रुप में डाल देबै। हाँ, हम पेन से लिख कर टाइपिंग क के मोबाइल नंबर द के ग्रुप में हम डाल, चूंकि एमे 3-4 टा विद्यार्थी एहन छथि जे अखन तक अहाँ के सिलेबस नहीं लेने छै, ताहि लए हम कि सिलेबस नहीं शेयर ओहि पे कर रहल छी। सिलेबस कनी वो ल ले छथि, नहीं तो उनका सबके हम एग्जिट कर देबै। चूंकि कारण छै ना, मान लिया पेड क्लास छै, कहलथि सर जोड़ दियो, जोड़ देने छै, एखन तक क्लास नहीं लेने छै। एखन धरि मात्र 30 टा विद्यार्थी लेने छै, जे 23 टा विद्यार्थी एतऽ जुड़ल अछि। 40 टा विद्यार्थी अछि ने ओतऽ, ताहिमे 30 टा विद्यार्थी एखन तक पेड क्लास लऽ चुकल छथि। अखन हमहूँ लेब सर क्लास, अखन हमहूँ लेब सर सिलेबस अहाँ के कोर्स, लेकिन वो ऐप पर ला सकै छी ने सर? अहाँ ऐप काल्हि से ऐपे पर हैत, कोनो हालत में अहाँ के ऐपे पर क्लास हैत। आई कनी मजबूरी छलै, हम मजबूर एहि दुआरे भऽ गेलहुँ कि वो हमरा कहल के ऐप वाला कि सर आप मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते, मोबाइल से आप नहीं पढ़ा सकते। हम कहले महाराज आप पहले बोले रहते ना, भोजपुरी में आप तुमर हमको रोकवा दिए। तो लैपटॉप में हम काल नवका अभी ला सकै छी ना? नहीं, एखन हम मोबाइल से पढ़ा रहल छी। अच्छा, काल्हि तब ला लेबै सर। हाँ, काल्हि अहाँ अपन ल लेब, लेकिन 5 बजे तक ऑफर है, ऑफर हम हटा देबै एठिन। 5 बजे के बाद ऑटोमेटिक ऑफर हट जायत। काल्हि 5 बजे शाम तक अछि। काल्हि 5 बजे तक ना सर? जी शाम तक 5 बजे, शाम 5 बजे। हाँ तो हम तब काल्हि ला लेब, लेकिन हमरा बता देबै कथी ऐप ठीक भए जायत तऽ। ठीक छै, ठीक। अच्छा, कहलहुँ हमर बतबै के तरीका बढ़िया लागि रहल अछि ना? अहाँ सब एनर्जी देबै तखन ने हमरो जे छै से और काज करबै। बहुत बढ़िया बता रहल छियै, बहुत बढ़िया, बहुत नीक। जी अहाँ सबके कहलहुँ ना पीडीएफ पर सबटा एते ने दिमाग में दऽ देब कि किताब कम छुबै, हमर वाला अहाँ जे छै से क्लास ज्यादा देखबै, तब देखियौ। ओहि के बाद एतऽ जे छै अहाँ के मोबाइल अहाँ के हैंग कर रहल छै। हाँ देखिए, न्यू मोबाइल ले लिया अहाँ। स्टेट वाला जखन सिलेबस देलियै ना, तो ओहि में अहाँ के मोबाइल लेलहुँ। आ हिनका सबके जे आब बीपीएससी के जे क्लास देलियै, तऽ आब काल्हि खुना जे छै से लैपटॉप लाबि लै छी। हिनका सबके सपोर्ट बहुत रहलै, एखनो विद्यार्थी सब बहुत मतलब लाड़ दुलार एते देलकै, बहुत बढ़िया हमरा सपोर्ट केलकै। तब देखियो, मैथिली साहित्य इतिहास मध्यकाल, याद रखब नाटकक विकास अहाँ के मध्यकाल में आबि गेलै। ओना तो प्राचीने काल में, तो प्राचीन काल में 2टा पोथी भेलै। 3टा पोथी छलै अहाँ के ज्योतिरीश्वर ठाकुर के। आदि काल जे छै से जनक ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कहल जाय छै, और हुनकर 3टा रचना छलै अहाँ के, वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम, पंचसायक। 3टा रचना छलै, जाहिमे पंचसायक जे छै से काम शास्त्रीय पोथी भऽ गेल। अर्थात काम शास्त्रीय के मतलब भेलै यानी काज उज में जे छै से ओकर सपोर्टिंग में अहाँ के ओकरा प्रयोग कयल गेलै। और 2टा मैथिली सामग्री भऽ गेल अहाँ के, वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम कहनिए रही, जाहिमे धूर्त समागम प्रहसन भऽ गेल। प्रहसन इहो नाटके के भेद छै, प्रहसन नाटक के भेद छै। तो एकेटा अहाँ के आदि काल में जे छै से 2टा पोथी भऽ गेल, वर्ण रत्नाकर आ धूर्त समागम। ओहि के बाद अहाँ के मध्यकाल आबि जाइ छै। अपन मैथिली साहित्य एहन साहित्य अछि जे हर साहित्य में अहाँ पढ़ने हेबै या सुनने हेबै कि पहिने अहाँ के पदक विकास भेलै, तखन गधक विकास भेलै।
मुदा अपन मैथिली एहन छै कि एतऽ गधक विकास भेलै तखन पदक विकास भेलै। ओहिके बाद मध्यकाल में आबि कऽ विद्यापति अहाँके जे छै जे दर्जनों से अधिक पोथी सबके अहाँके रचना केने छलै, दर्जनों से अधिक पोथी सबके रचना केने छलै संस्कृत में, जाहिमे अबहट में हिनकर 2टा पोथी छलै विद्यापति आ मध्यकाल जनक जे छै से अहाँके विद्यापति कहल जाइ छै। आ सबसे प्रसिद्ध अहाँके मैथिली साहित्यक प्रसिद्ध अहाँके जे छै से कवि अहाँके भऽ गेलै विद्यापति, जे दर्जनों से अधिक पोथी के रचना केलकनि। 2टा अहाँके जे छै से अबहट में कीर्तिलता कीर्ति पताका आ एकटा जे छै से गीत सब जे छै से ओ मात्र जे छै से ओकर पोथी के रचना नहीं केने छलै। गीत सब मात्र जे छै से ओ कहे के अर्थ भेलै गीत सबके खाली ओ पद सब लिखने छलै, मुदा ओकर कोनो पोथी के रूप नहीं देने रहे। बाद में आबि के यानी आधुनिक काल में आबि के ओकरा जे छै मध्य काल में आबि के ओकर जे छै से परवर्ती लोकनि सब परवर्ती कवि लोकनि सब ओकरा जे छै से ताकि कऽ जे छै से ओकरा एकत्रित कऽ के ओना तऽ आधुनिक काल में आबि के ओकर पोथी के रूप देल गेलै। एखनो देखबै अहाँके विद्यापति के गीत सब अहाँके ग्रामीण इलाका में जे छै अक्सर अहाँके विद्यापति के गीत सब गाबै छै। तो जेना अहाँके विवाह सागर भऽ गेल, धूर्त विवाह सागर भऽ गेल अहाँके, ओहिके बाद अहाँके गोरक्ष विजय भऽ गेल, कीर्तिलता कीर्ति पताका भऽ गेल, दुर्गा भक्ति तरंगिणी भऽ गेल, गया पतलक भऽ गेल, वर्ष कृत्य भऽ गेल, और छै पोथी सब एखन जे छै 12-13टा ओकर पोथी छै हुनकर। तब देखियौ सबटा पोथी पर हम चर्चा करब, सबटा पोथी पर हुनकर चर्चा करब। विद्यापति के लेकिन पूरा पोथी पढ़ऽ पड़त अहाँके, मतलब ओहि के किछ ऑब्जेक्टिव पढ़ऽ पड़त, मतलब जानकारी देब, किताब नहीं लेके छै पूरा पोथी से संबंधित किछु जानकारी। एतऽ देखियौ अहाँके लोचन, लोचन जे छै अहाँके हिनकर लोचन के ई कृति भऽ गेल अहाँके राग तरंगिणी। राग तरंगिणी में जे छै विद्यापति के 51टा गीत छै, जेकि एहिमे ई लोचन जे रहे अहाँके मतलब दोसरो कवि लोकनि के, आब जेना मान लिअ अहाँ कोनो पोथी लिखल, मान लिअ अहाँ कोनो गीत के किताब लिखल, तऽ गीत के किताब में जेना उदित नारायण के भऽ गेलै, कुमार सानू के गीत भऽ गेलै, मतलब विविध जे छै से राइटर सबके गायक सबके अहाँके गीत भऽ गेलै। तऽ तहिना कोनो गीत के नाम, गीत के पोथी के नाम दऽ देली, तऽ तहिना ई लोचन जे छै से अहाँके राग तरंगिणी गीत के पोथी के नाम देलकै। आ एहिमे स्वयं लोचन के 8टा गीत रहे, 8टा गीत रहे। आ एहिमे जे छै 29टा शायद हमरा लागि रहल है या एहने किछु छै जे कवि लोकनि के गीत एहिमे छै, जाहिमे 51टा जे छै टोटल विद्यापति के गीत छै। चूंकि ई टॉपिक छै अहाँके राग तरंगिणी, 5 मिनट के टॉपिक छै, ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट के टॉपिक छै। वो एबै हम तो सबटा हम ऑब्जेक्टिव कवर कर देब, मतलब ओते गहराइयों में नहीं जाके, जे काज से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव छै आ जे काज से मटेरियल छै मात्र हमरा ओते पढ़बाक छै। आ चूंकि 8 महीना छै तऽ ताहि लए अहाँ सबके हम पोथी उपलब्ध करा देब, अहाँ सब विस्तृत से पढ़ू, आ बाकी संक्षिप्त आ विवेचन करे के लेल तो हम तो छेबे छी। तो राग तरंगिणी के लेखक के छै तो लोचन। ई पोथी के विधा की छै तो संगीत शास्त्र। एहिमे विद्यापति के कते गीत छै तो 51 गो। आ विद्यापति के सर पूरा डिटेल सर विधा के मतलब की भेले? विधा के मतलब जे छै से अखन जे एते अहाँ सब जे पढ़ि रहल छियै बचपन से लऽ के एखन धरि, तऽ विधा के मतलब भेलै जे छै से ज्ञान अर्जित केनाइ ने भेलै, एजुकेशन ने भेलै। जी 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 नहीं पता छलै अभी अच्छा नहीं कोनो बात नहीं कोनो। हम बीपीएससी वाला में एकटा स्टूडेंट पूछने रहे तो कनी हमरा तामस उठि गेल रहे जे विधा एखन तक नहीं जान रहल छथि। एखन जे अहाँ मैथिली में नहीं न पढ़ि पबै छलियै सर, मैथिली तऽ बाद में न पढ़ऽ लगलियै। अच्छा तऽ विधा जे एखन तक जे ज्ञान अर्जित केलियै कोनो न कोनो माध्यम से, तऽ कहीं कैटेगरी होइ छै। विधा के मतलब भेलै कैटेगरी, आ विधा यानी कहे के मतलब भेलै गीत, उपन्यास, कथा, तो ई सब विधा भेलै। मतलब ओकरा कैटेगरी में बांटि देलियै, ई कथा विधा छै, ई उपन्यासक विधा छै, ई गीतक विधा छै, ई मतलब मैथिली में कहानी के कथा कहै छै, याद रखब। बांग्ला में गल्प कहै छै, हाँ बांग्ला में गल्प कहै छै, इंग्लिश में स्टोरी कहै छै।
आ मैथिली में जे कहानी जे कहते तो बुझियो वो हिंदी बाजि रहल है, मैथिली नहीं बाजि रहल है। एकटा हमरा देखियो मैथिली लिखे के शैली बहुत बढ़िया है, कनी बाजे में जे छै से कहे के अर्थ भेलै क्लास दैत कला में जे छै से कनी भ सके उच्चारण में आगा पाछा भ जाते तो ओहि पर अहाँ सब ध्यान नहीं देबै, बुझल। क्लास अहूँ सब देबै ना, लंबा क्लास रहे छै तो ओहिमे एक आध दूटा उच्चारण पर भ जाइ छै, ओ सब पर ध्यान नहीं देबै। तब देखो लोकप्रियता मतलब विद्यापति क्या लोकप्रियता भेलथि, हुनकर गीत सँ। विद्यापति कैसे लोकप्रियता भेलथि तऽ गीत सँ, याद रखब हुनकर गीत सँ, इहो ऑब्जेक्टिवे बनै छै। विद्यापति के काल निर्धारण, तऽ विद्यापति के जन्म जे छै ना अहाँके हिनकर विद्यापति के जन्म अहाँके 14वीं शताब्दी मानल जाइ छै। 14वीं शताब्दी, अभी इसको रखो, 14वीं शताब्दी मानल जाइ छै। 14वीं शताब्दी एहि पर चर्च करब, ई एकटा लंबा टॉपिक छै। 14वीं शताब्दी में हिनकर कतौ अहाँके जे छै से 1350 छथि, केओ हिनका 1360 मानै छथि, केओ 1340 मानै छथि, तहिना करै छै। बहुत लंबा टॉपिक छै अहाँके विद्यापति पर। विद्यापति कितनो पढ़बै ना तऽ खत्मे नहीं होइत। तब देखू एतऽ ई सब बच्चा से गेम भरि देने छै ने, तैले कि कनी आ नव मोबाइल छै तऽ अहाँके 5G छै तऽ नव छै, कटे नहीं छै। तब देखू एतऽ रचना, तो देखियो याद रखब विद्यापति के रचना देने छै, आ काल निर्धारण देने छै, आ लोकप्रियता देने छै। कहे के अर्थ भेलै विद्यापति के पूरा टॉपिक पढ़ऽ पड़त। ई अहाँ के जे देख रहल छै, एक दिन दू दिन के विद्यापति के यदि हम कितनो संक्षिप्त करब ने क्लास, यदि 1.25 घंटा के क्लास लेब ना तो 3 घंटा के क्लास, यदि 1-1 घंटा के क्लास देब तो 3 दिन देब, आ नहीं आ 1.25 घंटा के क्लास देब तो 2 से 2.5 दिन में अहाँ के जे छै से विद्यापति के समाप्त। देखियो ओते लंबा नहीं खिंचबे, एकरा बीपीएससी में डिटेल खिंचबे, एकरा एमे जे छै मात्र वएह पर खिंचबे जे ऑब्जेक्टिव आवे के संभावना छै। कीर्तनिया नाटक, कीर्तनिया नाटक जे अहाँ के भ गेल, ई अहाँ के मिथिला में लिखल गेल नाटक के कीर्तनिया नाटक कहै छै। नेपाल में लिखल गेल नाटक के, नेपाल में लिखल गेल नाटक के अंकिया नेवारी नाटक, नेवारी नाटक। नेवारी नाटक हम बाजि रहल छी, अहाँ सब चिंता नहीं करू, हम याद पढ़ के जरूर बजबै। नेवारी नाटक कहल जाइ छै। आ असम में लिखल गेल नाटक के अंकिया नाटक कहल जाइ छै, जे कि असम में लिखल गेल नाटक के जनक भ गेल शंकर देव। हुनकर 6टा नाटक भ गेल, पत्नी प्रसाद और पत्नी प्रसाद, कालिय दमन, राम विजय, और छै यहाँ इनकर 3टा और नाटक छै। आ कीर्तनिया नाटक के जनक के छथि, बाजू तो किनका मालूम अछि? मालूम अछि अहाँ सबके कीर्तनिया नाटक के जनक के छथि? विद्यापति, सॉरी धोखा भ गेल, उमापति। उमापति अछि कीर्तनिया नाटक के जनक, उमापति अछि। उमापति एकटा एहन छलै, आ नाटक के कीर्तनिया के मतलब भेलै नाच। ई पूरा डिटेल पढ़ाएब अहाँ के। कीर्तनिया नाटक एकटा टॉपिक भ गेलै, नेवारी नाटक एकटा टॉपिक हो गेलै। चूंकि अहाँ के नेवारी नाटक नहीं देने अछि, 2टा नाटक देने, तो एहि में हम 2टा नाटक पढ़ाएब। नेवारी नाटक पढ़ाएब बीपीएससी वाला में, कीर्तनिया नाटक, अंकिया नाटक, 2टा नाटक हम पढ़ाएब। आ उमापति भ गेल, उमापति अहाँ के परिजात हरण के नाटक के जे छै से रचनाकार भ गेल। उमापति जे छै से एहि में परिजात हरण में 21टा अहाँ के जे छै से मैथिली गीत के समावेश छै। आ एकर जे छै से परिजात हरण जे छै से अहाँ के एकर नायक भ गेल कृष्ण, आ नायिका भ गेल सत्यभामा। और उमापति के जे छै पंडित मुख्य, पंडित मुख्य आ सुमति, 2टा उपनाम हिनकर छै, जे कि एबेर बीपीएससी में अहाँ के पूछने रहे। आई हम विद्यार्थी सबके देने रहिए, एहि बेर पूछल के लिए। मनबोध, मनबोध के जे छै से अहाँ के कृष्ण जन्म,
मैथिली साहित्यक पहिल महाकाव्य भऽ गेल कृष्ण जन्म, जे 18 अध्याय में विभाजित अछि और एकर लेखक अहाँके भऽ गेल मनबोध। हर्षनाथ अहाँके भऽ गेल हिनकर उषाहरण हिनकर नाटक भऽ गेल हर्षनाथ का। और विद्यापति परंपरा का अंतिम नाटककार अछि, विद्यापति परंपरा के अंतिम नाटककार अछि। नाटककार और कवि नाटककार नहीं, धोखा भऽ गेल, नाटककार केओ और छथि, बुझलहुँ। नाटककार केओ और छै, एखन हमरा याद नहीं आबि रहल अछि। बलदेव, शायद बलदेव मिश्र या झा ऐसे छथि अहाँके अंतिम नाटककार, और बलदेव छथि अहाँके। आ हर्षनाथ जे अहाँके भऽ गेल ई विद्यापति परंपरा के कवि भऽ गेल, विद्यापति परंपरा के अंतिम कवि भऽ गेल। और कविश्वर चंदा झा से पूर्व धरि जते कवि लोकनि छथि, चंदा झा से पूर्व यह न भऽ गेलनि अहाँके उमापति, मनबोध, हर्षनाथ, हिनकर पूरा कृति सब पढ़बाक छै। ओहिके बाद नीचा में आबि जाउ, ई देखियो अहाँके इहो क्वेश्चन पूछने रहे, मैथिली साहित्यक रूपरेखा के लेखक के छथि? तब वासुकीनाथ झा भऽ गेल, वासुकीनाथ झा भऽ गेल, चेतना समिति पटना से, जे कि बार बार रिपीट भऽ रहल छै, तऽ किछो देने छै। मैथिली साहित्य इतिहास का लेखक अहाँके भऽ गेल डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश भऽ गेल। श्रीश किनकर उपनाम थी? तो डॉक्टर दुर्गानाथ झा का। मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि अमरनाथ झा भऽ गेल। मैथिली साहित्यक इतिहास के लेखक के छथि? तो डॉक्टर जयकांत मिश्र। और मैथिली साहित्यक आलोचनाक इतिहास, मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास के लेखक के छै? तो डॉक्टर दिनेश कुमार। जे कि देखियो दिनेश कुमार वाला दोबारा रिपीट भेले, तो कहे के मतलब भेले जते टॉपिक छै ने देने सब में हमरा पढ़बाक छै। तब तो कहे के अर्थ भेले समाप्त भेल। और एक 54 पर हम कनी आबि जाइ छी। 54 पर देखियो अहाँ सब, चंदा झा के बारे में हम बताइए देलहुं, लालदास, सीताराम झा, किरण, हिनकर जते पीडीएफ अछि ना, हम हिनकर व्यक्तित्व आ कृतित्व के पीडीएफ पठा देब अहाँ सबके, अहाँ सब पढ़ि लेब। हिनकर मात्र की पूछ रहल छै ऊपर में देखियो ध्यान से, आधुनिक मैथिली कवि व हुनक रचना। तो रचना के खाली नाम पढ़े के छै कि फलनामा के रचना छै, चिलनामा के रचना छै, पचते पढ़ते। हरिमोहन झा के दूटा अहाँ के कन्यादान आ द्विराग में अक्सर पूछे छै। खट्टर काका के तरंग भऽ गेल, अहाँ के रंगशाला भऽ गेल, एकांकी भऽ गेल, एकांकी ने जीवन यात्रा अहाँ के भऽ गेल हरिमोहन झा का, जे 1984 में पुरस्कृत पुस्तक के रूप में प्रकाशित भेल अछि 1984 में। आ 1985 में मैथिली साहित्य अकादमी से जे छै से साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल अछि। और ई आत्मकथा अछि, एहिमे 11टा अध्याय अछि, जीवन यात्रा में 11टा अध्याय अछि। आ पहिल अध्याय भऽ गेल बाबूजी। आरसी प्रसाद सिंह भऽ गेल, किशुन भऽ गेल, राजकमल चौधरी भऽ गेल, सुमन जी भऽ गेल, जीवकांत भऽ गेल, कांचीनाथ झा किरण, देखियो तऽ किरण देने छै, कांचीनाथ झा किरण भऽ गेल। यात्री भऽ गेल वैद्यनाथ मिश्र यात्री, जकरा हिंदी में नागार्जुन कहल जाइ छै, मैथिली में यात्री कहल जाइ छै। मधु भऽ गेल, काशीकांत मिश्र मधु भऽ गेल। अमर भऽ गेल चंद्रनाथ मिश्र, अमर भऽ गेल चंद्रनाथ मिश्र, अमर भऽ गेल। मैथिली साहित्यक इतिहास, मैथिली पत्रकारिता के इतिहास के जे छै से अहाँके लेखक भऽ गेल। और परिचायिका पोथी हम सब गोटे के नहीं दै छियै, ई अहाँ के पोथी उपलब्ध कतौ नहीं हैत। ई पोथी के पीडीएफ हम अपना अहाँ के अथी पर अपलोड कर देब, और बीपीएससी में हम ई पीडीएफ अहाँ सबके शेयर करब। एहिमे अहाँ के जे छै से एहिमे नहीं रहत, अहाँ के ई एहि के लेल नहीं आवश्यकता छै परिचायिका। और ई मात्र हम अपना स्टूडेंट के दै छियै। वाणी विधान
डॉक्टर अरुण चौधरी भऽ गेल। अछि किनको लग परिचायिका बाजू तऽ। तब देखू मैथिली साहित्यक जे छै, मैथिली साहित्यक आधुनिक इतिहास डॉक्टर इएह छै दोबारा अहाँके। और रामकृष्ण झा किशुन, किशुन किनकर उपनाम थिक तऽ रामकृष्ण झा के। आधुनिक मैथिली कविता के लेखक के अछि तऽ किशुन। वएह जे छै से एतऽ प्रबंध काव्य, खंड काव्य पढ़ै के छै, आलोचना, स्मरण, अनुवाद, स्त्री विमर्श, आत्मकथा, बाल साहित्य, कथा, उपन्यास, ई सब पढ़बाक छै। ई पूरा टॉपिक जे छै विभिन्न विधा, देखो विभिन्न विधा के मतलब भेलै अनेक विधा पर जे छै से चर्चा करबाक छै। तऽ इएह सब भऽ गेल, नीचा में अहाँके पोथी के नाम भऽ गेल, बाद बाकी अहाँके समाप्त भेल। और अंतिम जे छै से अहाँके ई अंतिम अहाँके भऽ गेल सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल STET 2023, अर्थात 2023 में जारी भेल रहे, ताहि के 2023 लिखल छै। एहिमे यूनिट 2 भऽ गेल, एकरा यूनिट 2 कहल जाइ छै। आ यूनिट 1 में भऽ गेल अपन विषय, चाहे ओ मतलब ओकरा अपन विषय भऽ गेल। और जे 9th 10th के लेल छै ओकरा पेपर 1 कहल जाइ छै, जे 11th 12th के लेल छै ओकरा पेपर 2 कहल जाइ छै। तऽ देखियौ दूहो पेपर हम लाइव देलहुँ स्क्रीन पर, आ ओहि दिन हम ओ वाला पेपर लेलहुँ, दुनू सेम सिलेबस छै, सिलेबस में कोनो डिफरेंस छै, खाली लेवल हटा देने छै। जे आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल अहाँके 50 नंबर के छै, यानी 50 नंबर, एकरा 2 भाग में डिवाइड कऽ देल छै। पहिल भाग भऽ गेल आर्ट ऑफ टीचिंग आ दोसर भऽ गेल अदर स्किल। बाद बाकी यहाँ के टॉपिक के नाम छै, अहाँ देखियौ। तब देखियौ तऽ ई हम अहाँके क्लास आज समाप्त कर रहल छी। आ काल्हि निश्चित जे समय पर हम एलहुँ 8 बजे उमानाथ झा के अहाँके भऽ गेल अतीत कथा संग्रह, काल्हि हम पढ़ायब आ ओकरा टॉपिक समाप्त कऽ देब। अतीत कथा संग्रह के बाद जे छै से अगिलो ओकर जे टॉपिक छै ओहो हम अहाँके समाप्त कऽ देबै। प्रयास रखबै 1.5 घंटा के क्लास में काल्हि 1 यूनिट समाप्त कर देबै। जी जी। तऽ हम जे छै से सिलेबस वाला वीडियो के यूट्यूब पर डाल सकै छी, अहाँ सबके दिक्कत नहीं ना, मात्र सिलेबस वाला। कोनो दिक्कत नहीं सर। मात्र सिलेबस वाला डालबै, बाद बाकी क्लास नहीं डालबै। सिलेबस से की है तो और दूसरों गोटे के जानकारी भऽ जेतै ना। जी जी जी। ठीक छै, तऽ हम समाप्त कर रहल छी। किनको किछु पुछबाक रहत, हाँ याद रखब अहाँ सब जे भी अब मैसेज करे के रहत, हम एखन म्यूट ओतऽ लगा दै छलहुँ, म्यूट हम नहीं रहत, क्लास चालू भऽ जायत अहाँके जे ओ ग्रुप बनल अछि ने, ओहिमे हम अहाँके जे छै से ग्रुप एडमिन नहीं लगायब। और अहाँके कोनो भी मैसेज स्टेट से संबंधित रहत तऽ अहाँ सब अपना ग्रुप में करब, PK सर मैथिली वाला ग्रुप में नहीं करब। जे क्लास शुरू भेलै कि नहीं, मतलब हेतै कि नहीं, ई सब सबटा ओहि ग्रुप में शेयर करब, जे भी चीज पुछबाक रहत। ठीक छै, तऽ शुभ रात्रि अहाँ सब गोटे का। शुभ रात्रि सर। ठीक छै सर, धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। ओना हमहूँ संस्कृतक शब्द प्रयोग कऽ लेलहुँ, ओना राति कहल जाइ छै। सर यो काल्हि ला लेब अहाँके बैच सर। से तऽ ओ अहाँके, हमर काज छै पढ़ेनाइ, अहाँके काज अछि लेनाइ, हम नहीं सबटा सर, सुविधा कऽ देलहुँ। हमरा विद्यार्थी जेना जेना प्रोत्साहित केलकै, जेना जेना हमरा एनर्जी देलकै, तेना तेना हम काज केलियै। हाँ, विद्यार्थी के एकेटा सपना रहे कि मैथिली के एकटा पहिल एजुकेशन ऐप होबाक चाही, जे हम ऐपो लॉन्च करवा देलियै। ठीक छै, धन्यवाद। हाँ ठीक, धन्यवाद।